क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश का टका आज पाकिस्तानी रुपए से ज़्यादा मजबूत क्यों है? कभी जो मुल्क पाकिस्तान से पीछे था, अब वो मुआशी तौर पर आगे निकल रहा है। ये सब कैसे हुआ, इसके पीछे क्या वजूहात हैं? आज की वीडियो में हम आसान अंदाज में जानेंगे कि बांग्लादेश ने कौन से फैसले लिए और पाकिस्तान कहाँ पीछे रह गया। हालिया मुआशी आदादो शुमार एक अहम रुझान की निशानदही करते हैं। गुज़िश्ता एक साल के दौरान बांग्लादेशी टका मुसलसल पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में मजबूत होता जा रहा है। जुलाई 2025 के वस्त तक एक बांग्लादेशी टका तकरीबन 2.37 पाकिस्तानी रुपए के बराबर हो चुका है, जो अब तक की सबसे ज़्यादा कदर है। जनवरी 2025 में ये शरह तकरीबन 2.28 थी, यानी सिर्फ 6 महीनों में टका तकरीबन 4% मजबूत हुआ है। ये इजाफा सिर्फ आदादो शुमार का मामला नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरे मुआशी फ़र्क छुपे हुए हैं। लेकिन हम यहाँ तक आखिर पहुँचे कैसे? 1971 में जब बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा, तो उस वक्त इसकी मुआशी हालत निहायत नाजुक थी। जंग ने पूरे मुल्क के बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया था। शरह ख्वानदगी 30% से भी कम थी और मईशत का इन्हिसार ज़्यादातर ज़राअत और गैर मुल्की इमदाद पर था। इसके मुकाबले में पाकिस्तान को बर्रे सगीर के नौआबादियाती दौर का सनती ढांचा विरसे में मिला था। साथ ही इसके ज़र मुबादला के ज़खायर और बैनुल अक़वामी तिजारती रवाबित भी निस्बतन मजबूत थे। 1972 में बांग्लादेशी टका मुतारिफ करवाया गया, जिसकी कीमत पाकिस्तानी रुपए के बराबर रखी गई थी, यानी एक टका पाकिस्तानी 1 रुपए के बराबर था। लेकिन आने वाली दहाइयों में अगरचे दोनों मुमालिक को मुश्किलात का सामना रहा, बांग्लादेश ने कौम साजी के लिए एक मुख्तलिफ तदरीजी और मुतवाज़न रास्ता इख्तियार किया। आहिस्ता आहिस्ता लेकिन मजबूती से उसने ऐसी बुनियाद रखी जिस पर जनूबी एशिया की एक गैर मामूली मुआशी कामयाबी की इमारत खड़ी हुई। ज़र मुबादला के ज़खायर किसी भी मुल्क के लिए एक मालियाती हिफाजती जाल के मानंद होते हैं। ये ज़खायर मुल्क को ज़रूरी अशिया दरामद करने, बैरूनी कर्जे वापस करने और अपनी करेंसी को मुस्तहकम रखने की सलाहियत फराहम करते हैं। सन 2025 के वस्त तक बांग्लादेश के ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन $31.8 बिलियन तक पहुँच चुके हैं। ये मार्च 2025 में मौजूद 25.4 अरब के मुकाबले में एक काबिल ज़िक्र इजाफा है, जो बुनियादी तौर पर बढ़ती हुई तरसीलाते ज़र और बरामदात की शानदार कारकर्दगी की वजह से मुमकिन हुआ। मौजूदा ज़खायर इतने हैं कि बांग्लादेश तकरीबन 3 माह के दरामदात का बोझ खुद पर उठा सकता है, जो इसे आलमी मालियाती झटकों के खिलाफ एक माकूल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। इसके बरक्स पाकिस्तान के ज़खायर सन 2024 के अवाइल में 8 से 9 अरब डॉलर्स के दरमियान ख़तरनाक हद तक कम रहे और मुल्क को अपनी माली ज़रूरियात पूरी करने के लिए IMF के बेल आउट पैकेजेस पर इन्हिसार करना पड़ा। लेकिन ये कर्जे मुफ्त नहीं आते, इनके साथ सख्त शराइत मुंसलिक होती हैं, जिनमें किफ़ायत शारी की पॉलिसी, सब्सिडी का खात्मा, महंगाई और करेंसी की कदर में कमी शामिल होती है। जब सरमायाकार किसी मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में गिरावट देखते हैं तो इनका एतमाद कमज़ोर हो जाता है। दिवालिया होने या दरामदात पर पाबंदी लगने के खौफ से मुकामी करेंसी की कीमत गिरती है, ख्वाह असल बहरान अभी शुरू भी ना हुआ हो। बांग्लादेश की मईशत का सबसे मजबूत इंजन इसका बैरून मुल्क काम करने वाला मेहनतकश तबका है। जुलाई 2024 से मई 2025 के दरमियान बांग्लादेश ने रिकॉर्ड $27.5 बिलियन की तरसीलाते ज़र हासिल की, जो पिछले साल के मुकाबले में 29% ज़्यादा हैं। ये तरसीलात सिर्फ घरों का खर्च नहीं चलाती, ये कौमी दौलत भी बनाती हैं। क्योंकि ये रकूम ज़्यादातर बैंकारी ज़राए से आती हैं, इसीलिए ये बराह रास्त ज़र मुबादला के ज़खायर को मजबूत करती हैं और टका को सहारा फराहम करती हैं।
بنگلہ دیش اب دنیا کے 10 سب سے زیادہ ترسیلات حاصل کرنے والے ممالک میں شامل ہو چکا ہے۔ اس کے برعکس پاکستان کی ترسیلات 2024 میں کم ہو کر تقریباً 24 ارب ڈالرز تک رہ گئی، جس کی ایک بڑی وجہ سیاسی عدم استحکام، ایکسچینج ریٹ کی غیر یقینی صورتحال اور ہنڈی و حوالہ جیسے غیر رسمی ذرائع کا بڑھتا ہوا استعمال تھا۔ البتہ 2020 سے 2022 کے دوران ایک مرحلہ ایسا بھی آیا جب روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے ذریعے اقدامات کی بدولت ترسیلات زر میں نمایاں اضافہ ہوا اور زر مبادلہ کے ذخائر کو وقتی سہارا ملا، مگر یہ بہتری زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی۔ بنگلہ دیش کی کامیابی صرف بیرون ملک مزدور بھیجنے پر نہیں بلکہ ملک کے اندر مضبوط صنعتیں کھڑی کرنے پر بھی مبنی ہے۔ اگر صرف گارمنٹس یعنی تیار ملبوسات کی مثال لیں تو بنگلہ دیش اس وقت دنیا میں کپڑے برآمد کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے، جہاں صرف چین اس سے آگے ہے۔ سال 2024 میں بنگلہ دیش نے گارمنٹس کی برآمد سے 50 ارب ڈالر سے زائد پیسہ کمایا، جو اس کی کل برآمدات کا 80% سے زائد ہے۔ یہ کامیابی محض اتفاق نہیں بلکہ بنگلہ دیش کی حکومت نے سستے پیداواری اخراجات، خواتین کی محنت کشی میں شمولیت اور یورپ اور امریکہ کے ساتھ فائدہ مند تجارتی معاہدوں کو فروغ دیا۔ آج یہ صنعت 40 لاکھ سے زائد افراد کو روزگار فراہم کرتی ہے، جن میں اکثریت خواتین کی ہے۔ یہ نہ صرف معیشت بلکہ معاشرے میں بھی بڑی تبدیلی لائی ہے۔ دوسری طرف پاکستان جو کبھی اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے مشہور تھا، اب کئی مشکلات کا شکار ہے۔ توانائی کی قلت، پیداواری لاگت میں اضافہ اور سیاسی مداخلت نے اس شعبے کو متاثر کیا ہے۔ پاکستانی فیکٹریوں کو بجلی کی بندش اور مہنگائی کے باعث بارہا بند ہونا پڑا، جس سے برآمدات میں نمایاں کمی دیکھی گئی۔ بنگلہ دیش نے حالیہ برسوں میں مہنگائی کو بڑی حد تک قابو میں رکھا ہے، جو عام طور پر 9 سے 10% کے درمیان رہی ہے۔ اگرچہ یہ شرح مثالی نہیں لیکن پاکستان کے مقابلے میں کافی بہتر ہے، جہاں 2023 کے وسط میں مہنگائی کی شرح 35% سے تجاوز کر گئی تھی۔ اس کی بڑی وجوہات میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، روپے کی قدر میں شدید کمی اور IMF کے مطالبے پر سبسڈی میں کٹوتیاں شامل تھی۔ مئی 2024 میں بنگلہ دیش نے اپنے کرنسی کے نظام میں ایک نیا قدم اٹھایا، جسے کرالنگ پیگ سسٹم کہا جاتا ہے۔ یہ نظام مکمل طور پر فکسڈ یا فلوٹنگ کرنسی نظام کے درمیان ایک درمیانی راستہ ہے، جس میں ٹکا آہستہ آہستہ 1 سے 2% کی حد میں اتار چڑھاؤ کرتا ہے۔ اس نظام میں نہ صرف کرنسی میں استحکام آیا بلکہ برآمد اور درآمد کرنے والوں کو بھی مستقبل کی بہتر منصوبہ بندی کرنے میں آسانی ہوئی۔ معاشی ماہرین نے اس قدم کو سراہا اور کہا کہ اس سے غیر یقینی صورتحال میں کمی آئی اور کرنسی پر قیاس آرائی کی بنیاد پر حملوں کا خطرہ کم ہوا ہے۔ گزشتہ 15 سالوں میں بنگلہ دیش نے سیاسی طور پر ایک اہم برتری حاصل کی ہے اور وہ ہے پالیسیوں میں تسلسل۔ اگرچہ ملک کو بعض اوقات جمہوری اصولوں پر تنقید کا سامنا رہا، لیکن قیادت میں مستقل مزاجی نے معاشی ترقی کی راہ ہموار کی ہے۔ یہی پالیسی استحکام بنگلہ دیش کو طویل المدتی منصوبے بنانے اور ان پر عمل درآمد کرنے کا موقع دیتا رہا، چاہے وہ انفراسٹرکچر کی ترقی ہو، خواتین کی تعلیم و صحت یا غیر ملکی سرمایہ کاری کو متوجہ کرنے کے اقدامات، بلکہ بنگلہ دیش نے ایک واضح اور مسلسل سمت میں پیش رفت کی ہے۔ اس کے برعکس پاکستان کو پالیسی میں بار بار تبدیلیوں، سیاسی بحرانوں اور قیادت میں عدم تسلسل جیسے مسائل کا سامنا رہا ہے۔ جب کوئی ملک معاشی پالیسیوں میں تسلسل قائم نہ رکھ سکے تو نہ صرف غیر ملکی بلکہ مقامی سرمایہ کار بھی محتاط ہو جاتے ہیں، جس سے ترقی کی رفتار سست پڑ جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش آج معاشی میدان میں زیادہ اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان ایک اور بڑا فرق قرضوں کے انتظام میں نظر آتا ہے۔
पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा 2024 में 125 अरब डॉलर से तजावुज कर गया, जहां हर साल की आमदनी का 40% से जायद सिर्फ कर्जों की वापसी और सूद की अदायगी पर खर्च होता है। इसके बरक्स बांग्लादेश ने कर्जे ज़रूर लिए हैं, मगर बहुत ज़्यादा एहतियात और मनसूबाबंदी के साथ। इसका बैरूनी कर्जा मजमूई कौमी पैदावार का 20% से कम है और कर्ज की अदायगी का बोझ भी निस्बतन कम है। बांग्लादेश ने अपने कर्जों के ज़राए को मज़ीद एफिशिएंट बनाया है। जापान आलमी बैंक जैसे इदारों से रायती शराइत पर कर्ज लिए और बॉन्ड्स जारी करके बैनुल अक़वामी मालियाती मंडियों तक रसाई हासिल की। इस हिकमत अमली ने मुल्क को मालियाती खुदमुख्तारी और मुआशी इस्तेहकाम फराहम किया। बांग्लादेश के इदारे खसूसन बांग्लादेश बैंक ने वक्त के साथ शफाफियत और अवामी जवाबदही के जरिए अपनी साख कायम की है। 2024 में मुतारिफ कराए गए ऑफशोर बैंकिंग एक्ट जैसे इस्लाहाती इक़दामात ने इसमें अहम किरदार अदा किया। इस कानून का मकसद बांग्लादेश में कायम बैंकों को इस काबिल बनाना था कि वो कानूनी तौर पर ऑफशोर यानी बैनुल अक़वामी सारिफीन और कारोबारी इदारों के साथ डॉलर्स में लेन देन कर सकें। इससे मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हुआ और कानूनी ज़राए से डॉलर की आमद भी बढ़ गई। इसके अलावा डिजिटल बैंकारी निज़ाम ने भी माली शमूलियत को फ़रोग़ दिया, जिससे देही और कम आमदनी वाले अफराद को मालियाती निज़ाम में शामिल होने का मौका मिला। इन इक़दामात की बदौलत अवामी खिदमात में शफाफियत बढ़ी और करप्शन में मज़ीद कमी वाक़ई हुई। मुख्तलिफ तज्ज़ियात बताते हैं कि अगर मौजूदा रफ्तार बरकरार रही तो बांग्लादेश के ज़र मुबादला के ज़खायर 2026 तक 34 अरब डॉलर्स तक पहुँच सकते हैं। इसकी बड़ी वजह बढ़ती हुई बरामदात और तरसीलात ज़र में मुसलसल इजाफा है। हुकूमत ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने, बरामदात में मज़ीद बेहतरी लाने, टेक्नोलॉजी पार्क्स, तालीम और ग्रीन एनर्जी में सरमायाकारी के अहदाफ तय किए हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक अब बांग्लादेश को गुर्बत के खात्मे और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की एक कामयाब मिसाल के तौर पर पेश करते हैं। सन 2025 में मुल्क की GDP ग्रोथ का तखमीना 6.5% लगाया गया है, जो इसे जनूबी एशिया के कई ममालिक से आगे ले जा सकता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने 1997 के बाद एक जैसी शुरुआत की, मगर वक्त के साथ इनकी मुआशी राहें मुख्तलिफ होती गई। बांग्लादेश ने बतदरीज इस्लाहात, एक्सपोर्ट्स और इंसानी तरक्की पर तवज्जो देकर अपनी मईशत को मुस्तहकम किया। पाकिस्तान ने भी कुछ मुस्बत इक़दामात किए, लेकिन अब भी इसे कई बुनियादी चैलेंजेस का सामना है। मुस्तक़बिल का रास्ता कठिन ज़रूर है, मगर बेहतरी मुमकिन है। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको ऐसी मज़ीद तहकीक पर मबनी वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।